हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत का आज हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें भी वही टॉप 30 क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। उनमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन पट्टा रेख आप क्या समझते हैं, यानी कि मध्यकालीन पट्टा रेख है उससे आप क्या समझते हैं, क्या होता है पट्टा रेख? लाग बाग या पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर या आयात कर या निर्यात कर। तो पट्टा में लिखा हुआ जो निर्धारित कर होता है उसे पट्टा रेख कहा जाता है। अगला ही निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? अत्रि और महेश ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है? मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को। निम्न में से किस रियासत से सनद परवाना बहिया संबंधित थी? यानी सनद परवाना बहिया भैया जिनमें राजा महाराजाओं की उपलब्धियां और उनके वर्णन के बारे में, युद्ध आदि जो उपलब्धियां प्राप्त करते थे उनके बारे में लिखा जाता था, उनका लेखा जोखा होता था। वो बहिया किस राज्य से संबंधित थी? बीकानेर, कोटा, जयपुर, जोधपुर। तो सनद परवाना है वो जोधपुर से संबंधित थी। अगला ही भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया है। मोखरी यूप अभिलेख यानी 238 ईस्वी में निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कौन से अभिलेख? मोखरी यूप बरनाला, बेराट, बड़वा, बहली। तो बड़वा से प्राप्त हुए हैं। अगला कि सुमेलित नहीं है। सूर्यमल मिशन वसुंधे गलत है। पद्मनाभ कानड़ प्रबंध द्वारा रचित है। कर्णिदान सूरज प्रकाश मंडन राजवल्लभ। लेकिन सूर्यमल मिशन द्वारा वंशोदय गलत है, मतलब ए नंबर अपना गलत है। अगला कि गठियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को छांटना है। अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र व उसके वंशजों का विवरण है। सही है। अगला है अभिलेख में मग जाति ब्राह्मणों का उल्लेख है। सही है। अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। ये अपना गलत है। यह अभिलेख 4 अभिलेख लेखों का एक समूह है। ये भी सही है। अगला है कि नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? नाथ प्रशस्ति जयपुर, मेवाड़, जैसलमेर, मारवाड़। तो मेवाड़ से नाथ प्रशस्ति संबंधित है। अरे दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? दस्तूर कोमवार में बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। तो दस्तूर कोमवार में जयपुर का वर्णन मिलता है। अगला ही मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मंडोर, माउंट आबू, चित्तौड़, पाली। तो मानमोरी शिलालेख वो चित्तौड़ से संबंधित है। बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है? कौन से स्तंभ के बारे में पूछा? यूप स्तंभ के बारे में। तो ये मोखरी वंश से संबंधित है। अगला कि चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? यानी कि चिरवा शिलालेख है उसमें किस राजवंश के शासकों का उल्लेख किया गया है? मेवाड़ के घुइल शासकों का वर्णन किया गया है। अगला सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान यानी मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक जीवन किसने लिखी? यानी पुस्तक का नाम है सोशल लाइफ इन मेडिवल। किसके द्वारा लिखी गई? GN शर्मा द्वारा। अगला कि अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभ और अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? यानी कि अमीर खुसरो ने कौन सी कृति लिखी थी जिसमें जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभ और अभियान का वर्णन किया गया है? तो मिफ्ता उल फुतूह। अगला ही निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धौलपुर के सिक्के तमचाशाही कहलाते हैं। सही है। करौली के सिक्के माणक शाही कहलाते हैं। सही है। प्रतापगढ़ के सिक्के सालिम शाही कहलाते हैं। सही। लेकिन भरतपुर के सिक्के मदन शाही नहीं कहलाते हैं। अगला कि बरेली स्टोन एपिग्राफ यानी शिलालेख चिह्नित किया गया है संस्कृत लिपि में, पांडुलिपि, ब्राह्मी पांडुलिपि में, प्राकृत पांडुलिपि में या खरोष्टी पांडुलिपि में? तो बरेली स्टोन है वो अभिलेख है वो कौन सी भाषा में चिह्नित किया गया है? ब्राह्मी पांडुलिपि में। अगला कि बिजोलिया अभिलेख का काल है। बिजोलिया अभिलेख का काल कौन सा माना जाता है? 1170 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यानी कि सिक्के प्रचलन का क्षेत्र सुमेलित नहीं है? स्वरूप शाही सिक्का है जो मेवाड़ में चलता था। सही है। मदन शाही बीकानेर में। ये गलत है अपना। विजय शाही जोधपुर में और झाड़ शाही जयपुर में, लेकिन मदन शाही बीकानेर में नहीं चलता था। अगला कि पद्मावत के लेखक थे। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। सूर्यमल मिशन द्वारा अपूर्ण छोड़ी कृति वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था? वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था? मुरारी दान ने। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है?
कुवलयेल, माला, नागदमन, कानड़देव प्रबंध, हाला, झालारी, कुंडलिया। तो कानड़देव प्रबंध में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है। राज प्रशस्ति का काल है 1652, 1576, 1676, 1449। तो 1676 है वो राज प्रशस्ति का काल माना जाता है। वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुज्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? मिहिर भोज द्वारा कौन सी पुस्तकें रचित है और कौन सी नहीं है? सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, ये इनके द्वारा रचित है। कृत्यकल्पतरु, ये भी रचित है। राजमृडांत, ये भी है। धर्म संग्रह है वो इनके द्वारा, मिहिर भोज के द्वारा लिखी हुई नहीं है। अगला कि बर्ली शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है प्राप्त हुआ है, यानी कि बर्ली शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक। तो अजमेर से प्राप्त हुआ है। अगला कि गोशुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? गोशुंडी शिलालेख किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। अगला कि बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है? तो बिजोलिया में चौहानों का उल्लेख किया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रशस्ति और उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी में सही है। बिजोलिया शिलालेख 1170 में सही है। चिरवा शिलालेख 987, ये अपना गलत है। कोमलगढ़ प्रशस्ति 1460, मतलब अपने सही है 1, 2 और 4। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।